और आइए अब आपको ये बताते हैं कि खामनेई के परिवार से आखिर कौन कौन मारा गया, किसे ढेर यहां पर कर दिया गया। आपको एक एक करके यहां बताते हैं। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा यहां पर हो गया है, लेकिन बेटा जिसे सबसे ज्यादा यहां पर उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, 86 साल के खामनेई के बाद मुस्तबा खामनेई, बताया गया कि बेटा भी ढेर कर दिया गया। इसके अलावा बहू को भी इस हमले में मार गिराया गया, बेटी का भी खात्मा हो गया, दामाद, पोता पोती, यानी कि खामनेई का वो कुनबा जिस पर बड़ी जिम्मेदारी उत्तराधिकार के तौर पर बताई जा रही थी, सबका खात्मा इस हमले में कर दिया गया है, या फिर यूं कहिए कि सबका खात्मा आखिरकार हो चुका है। लेकिन इस बात बीच वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे कुवैत पर ईरान के हमले। कुवैत पर ईरान के हमले देखिए नाकाम किए गए। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम कर दिए, यानी कि निशाना तो साधा गया था ईरान की तरफ से, लेकिन इन हमलों को यहां पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया गया। यानी कि कोई बड़ा नुकसान पहुंचता उससे पहले ही अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया और इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आप देखिए किस तरह से कुवैत पर ईरान का यह हमला यहां पर वीडियो के जरिए सामने आया, लेकिन ईरान के इस हमले को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बेदम कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे नाकाम किया गया, असफल किया गया। ईरान ने कुवैत पर जिस तरह से निशाना साधा और उसके बाद बड़ा हमला यहां पर करने की फिराक में ईरान नजर आया, जिसके लिए उसने ये न सिर्फ तैयारी की बल्कि अटैक भी किया। पर आप देखिए किस तरह से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीएस की अध्यक्षता की। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। माना जा रहा है कि इससे पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई, साथ ही विदेशों से भारतीयों की वापसी पर भी चर्चा की गई है। पीएम मोदी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2 दिन के दौरे के बाद रात में राजधानी यहां पर पहुंचे और उसके तुरंत बाद सीसीएस की ये बैठक यहां पर की गई है, क्योंकि जिस तरह के वैश्विक हालात इजरायल ईरान युद्ध से बने हुए हैं, उसके बाद ये बैठक यहां पर कई लहजे से बेहद खास बताई जा रही है। वॉर ब्रेकिंग एक और अब तक पहुंचा दे। ईरान पर हमले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात करते हुए यूएई पर हुए हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में भारत यूएई के साथ खड़ा है। देखिए जिस तरह से दुबई के 7 स्टार होटल को निशाना बनाया गया, दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, उसके बाद यह हमला जिसको दुबई ने यहाँ पर अभी देखा है और एक दहशत भरा माहौल भी नजर आया मौके से निकलकर। इस बाबत देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बातचीत यहां पर की गई है। यूएई के राष्ट्रपति थे और साथ ही कहा कि ये वक्त बेहद मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में, इस कठिन समय में भारत यूएई के साथ यहां पर खड़ा हुआ है। तो एक तरफ ईरान इजरायल का ये युद्ध जिसमें अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान को हर कीमत पर झुकना भी होगा, रुकना भी होगा, वरना खात्मे के लिए वो तैयार रहे। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान बात करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी, पहले बातचीत होती तो बेहतर रहता। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी स्ट्राइक बेहद कामयाब रही और ईरान के 48 टॉप लीडर्स एक ही स्ट्राइक में ढेर हो गए, मारे गए। ट्रंप ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और पूरा ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ईरान से बातचीत को ट्रंप तैयार हैं। क्या वाकई एक बातचीत भरी तस्वीर सामने आएगी? ये वो बातचीत जो युद्ध को रुकवा सकेगी, या फिर ये अभी बस युद्ध के माहौल से निकल कर आई है खबर के तौर पर? हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू है इस पर। शैलेंद्र, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ईरान का अटैक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका इजरायल साथ में पूरी रणनीति यहां पर है, विश्व 2 गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। पर इस बीच क्या वाकई वो बीच का रास्ता नजर आ रहा है जिस बातचीत का जिक्र यहां पर खबरों के जरिए दिखाई देता है? देखिए, ये एक इंटरव्यू के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि उनको अप्रोच किया गया है बातचीत के लिए और वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो विंडो बहुत छोटा है। देखिए, फिलहाल ये भी साफ है कि जिस तरह की तैयारी की गई है अमेरिका की तरफ से ईरान में रजीम चेंज कराने के लिए, वो तैयारी हम देख पा रहे हैं। उस तरह के अटैक्स भी हम देख पा रहे हैं, इसराइल क्या कर रहा है अभी हम देख पा रहे हैं, और ईरान रिटेलिएट कैसे कर रहा है। तो इसी बीच ट्रंप का दावा है कि उनके पास ईरान की
मौजूदा लीडरशिप की तरफ से बातचीत का ऑफर आया और उन्होंने कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बातचीत किससे होगी तब उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन ऐसे में बातचीत किन मुद्दों पर होगी और क्या ये माहौल बातचीत का है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बातचीत क्या अगर बातचीत की भी जाती है तो किससे की जाएगी, क्योंकि देखिए जो अली खमनई है उनकी मौत हो चुकी है, उनके बेटे की मौत हो चुकी है, उनके विदेश मंत्री हालांकि इस टाइम जिंदा है, लेकिन ये जो क्या ये बातचीत का अगर सही माहौल है, अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो बातचीत कब होगी और कहां होगी, इसको लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो फिलहाल हम एक्शन देख पा रहे हैं और ये मान के चलें कि अमेरिका की तरफ से अभी कोई लेट ऑफ होने वाला है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर कहा है ट्रंप की तरफ से, एक बयान दिया गया है कि अगर उनको अप्रोच किया गया है और वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत कब होगी, किससे होगी, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये बातचीत कब होगी, किससे होगी, क्या समय, क्या वक्त, क्या जगह, अभी फिलहाल कुछ भी साफ नहीं। लेकिन खाड़ी युद्ध बहुत बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता है। ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके,
और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है।